भारत का इतिहास काफ़ी रोमांचक है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत के किस्से के बारे में नहीं सुना होगा। कुंती के 5 पुत्र थे और गांधारी के 100 पुत्र। दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। आपने टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कहानियाँ सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कि कुंती के पुत्र थे। वहीं कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया है। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में से एक है कौरव की जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी 100 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र, इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम दुसला था। वह सबसे बड़े कौरवों का नाम दुर्योधन था जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरव ने महाभारत में पांडव की सेना से युद्ध किया और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर बताया जाता है। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया। कहा जाता है कि ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। फिर उन्हें एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे मांस के टुकड़ों में से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों में से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक लड़की दुसला ने जन्म लिया था जो कि कौरव की इकलौती बहन थी। इसी प्रकार कौरव का जन्म हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कौरव के जन्म की यह कहानी सबसे प्रचलित है। कौरव की मौत की वजह गांधारी को बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई। इसे एक श्राप के समान माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।